तो अभी बाबा जी बढ़िया फिट हैं। ये जब आए हमारे पास तो इनको दो चीज़ें थी, एक तो गॉलब्लैडर में स्टोन, दूसरा हर्निया। तो आज हमारा प्लान ये है, चूँकि बाबा जी हैं एज ज़्यादा है, तो हम चाहते हैं कि रोबोटिक गॉलब्लैडर हर्निया दोनों साथ में हो जाएं और दोनों 3 पोर्ट से ही, उन्हीं 3 छेद से हमारा हर्निया भी होगा, उन्हीं 3 छेद से हमारा गॉलब्लैडर भी होगा। 72 साल के बाबा जी हैं। इनका लगभग 10-15 साल पहले प्रोस्टेट के लिए सर्जरी हुई थी, कैंसर के लिए, जिसको बोलते हैं रेडिकल प्रोस्टेक्टमी। वो रोबोट से इनका हुआ था, दिल्ली में हुआ था। तो अभी बाबा जी बढ़िया फिट हैं। ये जब आए हमारे पास तो इनको दो चीज़ें थी, एक तो गॉलब्लैडर में स्टोन, दूसरा हर्निया। हर्निया की साइट हमारी क्या थी, हर्निया इनको जहाँ पर हमारा स्पेसिमेन निकालते हैं, प्रोस्टेट जो करके निकाला होगा अम्बिलिकस के ऊपर छोटा सा, उससे हर्निया हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग इंसिजनल हर्निया। तो आज हमारा प्लान ये है, चूँकि बाबा जी हैं एज ज़्यादा है, तो हम चाहते हैं कि रोबोटिक गॉलब्लैडर हर्निया दोनों साथ में हो जाएं और दोनों 3 पोर्ट से ही, उन्हीं 3 छेद से हमारा हर्निया भी होगा, उन्हीं 3 छेद से हमारा गॉलब्लैडर भी होगा। अब दोनों साथ में कर सकते हैं कि नहीं, तो इसमें कंडीशन ये है कि अगर हमारा गॉलब्लैडर सर्जरी के टाइम पर अगर हमारा गॉलब्लैडर बहुत सेफली बाहर आ गया, उसमें गॉलब्लैडर में कहीं पर भी कोई रेंट नहीं हुआ, कोई बाइल लीक नहीं हुआ, क्लीन सर्जरी अगर हमारी पूरी हो जाती है, जो कि हो जाती है, अगर आप आराम से करते हैं तो हो जाता है, तो फिर हमारा प्लान होगा कि हर्निया साथ में हो जाएगा। अदरवाइज हर्निया मीन्स कि हर्नियोरेफी तो होनी है, चाहे लीक हो, चाहे ना हो, इन्फेक्शन हो ना हो, कुछ भी हो, रिपेयर हर्नियोरेफी हो जाएगा। लेकिन हर्नियोप्लास्टी, जिसमें कि हम मेस भी लगाते हैं, मेस चूँकि एक इम्प्लांट है, आउटसाइड का कोई मटेरियल है जो बॉडी के अंदर रखते हैं, उसको हम तभी लगाते हैं जब हमारा अंदर गॉलब्लैडर वगैरह फटता उठता नहीं है, कोई बाइल स्प्रेज नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, तब। तो आज देखते हैं, सर्जरी करते हैं इनकी। अब इस समय हम सबसे पहले गॉलब्लैडर की सर्जरी कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि गॉलब्लैडर में कहीं पर भी कोई रेंट वगैरह ना हो, कोई बाइल लीक वगैरह ना हो और सब कुछ क्लीन हो जाए, ताकि इसमें हम मेस भी लगा सकें। अब देखिए, हमारा यहाँ पर गॉलब्लैडर का फोसा है, गॉलब्लैडर यहाँ पे ही था। हमने गॉलब्लैडर को यहाँ से डायसेक्ट किया, ये दोनों क्लिप आर्टरी, सुंदर क्लीन, कोई ब्लीड नहीं, कुछ नहीं। अब हम देखते हैं गॉलब्लैडर को। ये देखिए, गॉलब्लैडर हमारा एकदम बढ़िया सुंदर बाहर निकला है, कहीं कोई रप्चर नहीं, कुछ नहीं। यहाँ देखिए, कहीं कोई बाइल नहीं। तो ऐसे केस में हम इसको भी इंडो बैग में भर लेंगे। अब हम आराम से हर्निया की सर्जरी और मेस इसमें लगा सकते हैं, कोई किसी तरह का कंट्राइंडिकेशन नहीं है। अब अगर चलो ठीक है, अब इसको हम इंडो बैग के अंदर ऐसे भर देते हैं, ताकि कहीं पर कोई लीक वगैरह ना हो, कहीं कोई बाइल स्प्लेज ना हो। हमारा पूरा एरिया क्लास ए का स्टराइल होना चाहिए। ये हमारा, इसमें हमने उठा के गॉलब्लैडर को भर दिया अंदर। अब इसको हम निकाल लेंगे बाहर, कहीं कोई स्प्लेज नहीं। ठीक, चलो आप देखेंगे तो ये हमारा प्रीवियस सर्जरी की साइट है। यहाँ पे हर्निया को रखा है और रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट एक यहाँ से इस्तेमाल हुआ था और एक इसके नीचे से देखें वहाँ पे दिख रहा है, और इस साइड में है। ये इनका हर्निया है डिफेक्ट, जिसमें देखिए ऊपर ये मोमेंटम अंदर घुस के जा रही है। इसको हम छुड़ाएंगे यहाँ से, अभी इसको ऊपर से हम अब ये हमारा सारा मोमेंटम हट गया यहाँ से। अब ये पहले वाले टाँके हैं, ये लिए गए थे यहाँ पे से, और ये बीच में देखिए फट गया है। ये हमारा हर्नियल सैक है, ये है अम्बिलिकस, ये है हर्निया। चलो सूचो।
इस समय हम डिफेक्ट को क्लोज कर दे रहे हैं। तो ये वाला स्टेप तो हमारा चाहे गॉलब्लैडर रप्चर हो ना हो, इन्फेक्शन हो अंदर, बाइल स्प्लिज हो जाए, ये तो हम किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं। लेकिन जो इसके आगे एक स्टेप और होगा जिसमें कि हम इसको रिपेयर के बाद मेश लगाएंगे, उसके लिए हमेशा फील्ड क्लीन चाहिए, कहीं से भी कोई स्प्लिज, इन्फेक्शन कुछ भी नहीं होना चाहिए। साफ है, ठीक है। अब ऑन, देखिए हमने यहाँ पर डिफेक्ट को क्लोज कर दिया है। डबल सूचर है ना, एक बार लिया गया फिर दोबारा लिया गया ताकि क्रिस क्रॉस हो जाए। ये देखिए डिफेक्ट पूरा गया। इसे बोलते हैं हर्नियो रैफी। अब लेकिन ये फिर से होने के चांसेस में होते हैं, इसलिए इसके ऊपर हम मेश को लगा देंगे ऊपर, ठीक है। हमारी ये मेश लग गई पूरी, देखिए किनारे किनारे सब धागे से सिलाई हो गई है। ये कंप्लीटली ब्रेडलेस है, ड्राई एकदम। फिर ये हमारी इतनी बड़ी मेश हमने यहाँ पे अब सिलने के बाद लगा दी है। ये